दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी में आपको एक प्रेत आत्मा बनी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक प्रेत आत्मा लड़की बनती है और वो अपनी मौत का बदला लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बने रहें मेरे चैनल खूनी घोस्ट पे। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किताबों के पन्नों में दफन हो जाती हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि किताबों के पन्नों से बाहर निकलकर एक इतिहास बनाती हैं और बताती हैं कि मरने के बाद इंसान कैसे अपना बदला लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो ग्रेटर नोएडा में रहती है, जिसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो एक पिशाचनी बन जाती है और वो पिशाचनी बनने के बाद अपनी मौत का बदला लेती है। तो बने रहिए इस कहानी में और सुनाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब कोई मरता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है या जिसके साथ प्रताड़ना की जाती है या फिर किसी को बुरी तरह मारा जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, तो वो आगे चल के ना वो आत्मा एक प्रेत आत्मा में तब्दील हो जाती है और बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है। यह घटना एक साधारण से घर की लड़की की है जो ग्रेटर नोएडा के शहर में रहती थी। वो लड़की ऑफिस से घर लौट रही थी, रात के 8 बज रहे थे। तो 2014 से पहले इधर ऐसा होता था कि चोरी चकारी बहुत रहती थी और थोड़ा डर का माहौल भी ज़्यादा रहता था ग्रेटर नोएडा में। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब वो घर लौट रही तो कुछ लड़कों ने 2 गाड़ी आगे लगा के फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो काले रंग की उस लड़की को किडनैप कर लिया मेरे रास्ते में और उस लड़की को ले जाके एक ऐसी जगह रखा जहाँ कोई आ ना सके। उन्होंने अपने फार्म हाउस में ले गए थे और वो 7 लोग थे जो उसे किडनैप करके ले गए। तो ये घटना, पहले तो उस लड़की को किडनैप किया, अपने फार्म हाउस पे ले गए। फार्म हाउस पे ले जाने के बाद उस लड़की के साथ एक इंसान ने प्रताड़ना की। कहने को आप एक तरफ से मारा पीटा और उसके साथ बहुत गलत किया, रेप भी कह सकते हो, और वो लड़की मर जाती है। मरने के बाद उस लड़की को एक फार्म हाउस में दफना दिया जाता है, अपने ही खेतों में वो उसे मार के डाल देते हैं जिससे कि उसका पता ना चल सके। तो दोस्तों, ये कहानी, उसे जब मार के डाल दिया जाता है तो ये कहानी उधर ख़त्म नहीं होती है, तब ही एक कहानी बनती है और जिसे हम कहते हैं कि एक भूत कैसे प्रेत आत्मा बनती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। जब उस लड़की को ढूंढा गया तो ढूंढने के बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं चला। उसकी रिपोर्ट वगैरह बहुत जगह थी, कहीं नहीं पता चला। तो बहुत दिनों बाद जब उसका आत्मा को तसल्ली नहीं मिली तो 1 साल बाद उस लड़की की आत्मा भटकती रही मदद के लिए, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। जब तक वो लड़की एक प्रेत आत्मा बन गई थी, जिससे अब लड़ना बहुत मुश्किल था। उस लड़की ने एक एक करके सबको सताना शुरू कर दिया। वो जो 7 लड़के थे जिन्होंने उसके साथ प्रताड़ना की, उन लड़कों को डरपाना शुरू कर दिया और कहा, या तो मैं तुझे मार दूंगी या तो मेरा बयान कबूल कर और मेरी आत्मा को शांति दे। तो उस लड़की ने अपने माँ बाप को सपना देना शुरू कर दिया कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी लाश को इधर दफना दिया गया है। और वो डेली अपने उसके माँ बाप की जो FIR दर्ज हुई थी उस लड़की के नाम, वो अभी भी चल रही थी। तो जैसे उसे सपना आया तो उसके माँ बाप ने एक बार इन्फॉर्म किया पुलिस को कि ऐसा ऐसा है कि मुझे इधर दफना के रखा है, मेरे पास ऐसा सपना आया है। तो जब पुलिस उनकी बातों का विश्वास नहीं करती है तो वो लड़की और भड़क जाती है, जो कि प्रेत आत्मा बन चुकी थी। प्रेत आत्मा ने अपना बदला लेने के लिए उन 7 लड़कों में से एक का मर्डर कर दिया, जिसे बहुत बुरी मौत दी और उसे मारकर उसी जगह ले जाके डाल दिया जहाँ पुलिस थाना था। पुलिस थाना के पास उसे डाला गया तो पता चला कि वो लड़के के ऊपर और सारे केस हो रखे हैं जिसे मारा गया था। तो पुलिस उसकी कार्रवाई करती है और कार्रवाई करते समय पता चलता है कि उसके साथ कुछ और लोग ऐसे थे जो उसके हाथ बटाते थे। वो 7 लोग जो थे, वो 7 लोग उसी के साथ के थे जिन्होंने उस लड़की के साथ गलत किया था। तो जब उसकी फाइल खुलती है तब उसे उसके घर पे छानाबीनी होती है। छानाबीनी होने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। तो वो लड़का तो मर चुका था, लेकिन उन 6 लड़कों की कार्रवाई में पुलिस लग चुकी थी। प्रेत आत्मा ने एक एक करके 5 लोगों को मार दिया। इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, उसने सबको मार दिया। सिर्फ एक इंसान बचा था जिसे मारना बाकी था। अगर वो भी मर जाता तो प्रेत आत्मा अपना बदला कभी नहीं ले पाती और ना ही उसे मुक्ति मिलती। उसने उसे इतना प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि वो लड़का इतना डर गया कि उसने खुद अपना कबूल करने के लिए उस प्रेत आत्मा से शांति मांगी, माफ़ी मांगी। लेकिन वो प्रेत आत्मा ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे अपनी मौत का बदला भी लेना है। तू जा तो मेरे को आज़ाद करेगा या तो मैं तुझे जिंदा मार दूँ। तब उस लड़के ने उसके माँ बाप के पास गया, उन्हें हाथ जोड़े, पैर जोड़े, उन्हें सारी चीज़ बताई। तब जाके उस लड़के को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी भी उस लड़का केस रिपोर्ट फाइल हुआ तो उस लड़की की डेड बॉडी को ढूंढा गया उस लड़के के द्वारा। तब उस लड़की की डेड बॉडी को क्रियाक्रम किया गया
उस क्रियाक्रम को करने के बाद उस लड़की को मुक्ति मिलने वाली थी, उससे पहले ही उस लड़की को उस प्रेत आत्मा ने मार दिया। यहाँ जाके वो प्रेत आत्मा को मुक्ति मिली और वो सातों लोग मारे गए। और ये कहानी अपनी सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रही, जो कि 2014 से पहले की घटना है। तो दोस्तों बस एक बात कहना चाहूँगा कि प्रेत आत्मा कोई नहीं होता, हर कोई एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है भूतिया, वो किसी को प्रताड़ित करने से, किसी को मारने से, किसी के साथ बहुत गलत करने से होता है। और उसकी आत्मा को जब मुक्ति नहीं मिलती है तब वो प्रेत आत्मा मरती है। तो इस तरीके से उस लड़की ने अपना बदला लिया, अपनी आत्मा को मुक्ति दिलवाई, तब जाकर उसने कहीं अलग जन्म लिया हुआ। आज भी बहुत जगह दोस्तों प्रेत आत्मा ऐसे ही बनती है, और ये घटना रियल से रिलेटेड है, लेकिन आजकल सुर्खियों में बनी बहुत है। आप चाहो तो ग्रेटर नोएडा की घटना सर्च मार सकते हो। जय श्री